हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमपीडीएलएड के द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम और बाल विकास के विषय के बारे में ब्लूप्रिंट, इकाई, अंक योजना और पासिंग मार्क्स, ये सब कुछ। यानी इस विषय को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो सारी जानकारी, यानी कि इस विषय में कितने यूनिट्स होती हैं, कितने अंक इसमें पेपर होता है और कितना इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए, हर इकाई से कितने कितने अंक आवंटित है और कैसे प्रश्न आते हैं, ये सब जानेंगे। यानी ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएगी। यह विषय जो है द्वितीय वर्ष का एमपीडीएड का द्वितीय वर्ष का विषय है और यह आपको भाई यह विषय कोड 901 मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रथम वर्ष होता है वो 800 की सीरीज चलती है। 801 जैसे बाल्यावस्था बाल विकास पहला विषय था, 801 उसका विषय कोड था प्रथम वर्ष में। अब द्वितीय वर्ष में आपका पहला विषय है संज्ञान अधिगम और बाल विकास। जैसे बाल्यावस्था और बाल विकास पहला और इंपॉर्टेंट विषय, वैसे ही संज्ञान अधिगम बाल विकास पहला और इंपॉर्टेंट विषय रहेगा। इस यूनिट से मतलब इस पूरे विषय में भाई कितनी यूनिट्स में आती हैं, उनकी ब्लूप्रिंट, अंक योजना और कितने पासिंग मार्क्स लाने होते हैं आपको, ये पूरा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप द्वितीय वर्ष की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, आपने प्रथम वर्ष हमारे चैनल से पढ़ा था और अच्छा आपका परीक्षा भी गया था, और अगर आप द्वितीय वर्ष को और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन परसेंट बनाना चाहते हैं, आपका डिप्लोमा एकदम फर्स्ट एवर 90+% से बने, तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां से एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष का जो है आप संपूर्ण कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं, जहां से आपको रैपिड तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का हर इकाई का, हर विषय का अलग से सब कुछ मिलता है। तो कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स वहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है कि भाई हमारे ये संज्ञान अधिगम बाल विकास जो कि विषय कोड है 901, यह टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है। जी हाँ, 70 अंकों का पेपर होता है। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल रहते हैं और 70 मार्क्स थ्योरी वाले एग्जाम में होते हैं। वो 30 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलते हैं, 30 में से 28-25 जैसा कॉलेज को देना होगा देता है। और यहाँ पर 70 अंक आपको पेपर पे ऑन पेपर प्रश्न पत्र 70 अंकों का आएगा, जिसमें टोटल 5 यूनिट्स होंगी। जी हाँ, 5 इकाइयां होंगी इसमें, और 70 में से आपको 24 लाना रहेगा पासिंग। आपका जो पासिंग मार्क्स कितना है, 24 अंकों का। ठीक, यानी संज्ञान अधिगम बाल विकास विषय कोड 901 पहला विषय, टोटल होता है ये कितना भाई, 70 अंकों का। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आता है हल करने के लिए समय मिलता है, टोटल 3 घंटे मिलते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं आपको। और इसमें 5 यूनिट्स होती हैं, और इसमें 70 में से आपको पासिंग कितना लाना होता है, 24। जी हाँ, 70 में से 24। हल्के मत लीजिएगा कि 70 में से 24 लाना बड़ा आसान है। एक बार पढ़कर देखिए और जब रिजल्ट आता है समझ में आता है कि बाउंड्री पास हो गए, 1 नंबर से फेल हो गए, 2 नंबर से फेल हो गए। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन और समझदारी से अब लिखना और पढ़ना होता है। सिर्फ कॉपी भरने से अंक नहीं मिलते डीएलएड में, जान लीजिएगा। कॉपी भरने से बाउंड्री पास होंगे, कॉपी भरने से हर विषय में पास नहीं हो सकते। कई विषय ऐसे टेक्निकल, गणित वाले या फिर पर्यावरण वाले या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश, वहां फेल हो जाते हैं। वहां कॉपी भरने से काम नहीं चलता है। इसलिए कम लिखिए, सटीक लिखिए, सही लिखिए, अपने आप 90+% बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। अगर इसके ब्लूप्रिंट की बात करूं तो आप देख पाएंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल का यह डीएलएड का ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर 70 2025-26 वर्ष 2025-26 का ये ब्लूप्रिंट है। ये प्रश्न क्रमांक पत्र 11वां यानी कि 901 रहता है, द्वितीय वर्ष का है। तो पूर्णांक जो मैंने आपको बताया 70 अंकों का पेपर होता है, समय मिलता है 3 घंटे। ठीक है, तो ये आपका डीएलएड द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम और बाल विकास, तो ये विषय रहता है। चलिए अब डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। इकाई कितने हैं, इकाई वार कितने कितने अंक इस पर आवंटित है। तो यहां पर इकाइयां है टोटल 5। कितनी इकाइयां हैं, 5। 1 2 3 4 5। पहली अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया, इस पे कुल अंक आवंटित है 10। 10 मार्क्स की ये इकाई है। यहां पर आप देखोगे 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 1 2 3। बहुविकल्प पे एक आएगा, रिक्त स्थान एक आएगा और एक वाक्य वाला एक आएगा, यानी 3 वस्तुनिष्ठ हो गए। फिर आपको यहाँ पर 2 अंकों के 2 प्रश्न, ये देखिए 2 अंकों के 2 प्रश्न और 3 अंकों का एक प्रश्न है। इस प्रकार से ये पूरा इसका इकाई पे आवंटित है, यानी 3 नंबर, 2 2 के 2 आएंगे तो 4 3 7 हो गए और 3 ऑब्जेक्टिव 10, यानी 10 अंक जो है इस इकाई पर आवंटित है। आते हैं दूसरी इकाई पर, बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया। अब इस इकाई पर आवंटित है अंक 15 है, थोड़ी सी बड़ी यूनिट है पहले से। ठीक है, और इस पर आप देखोगे 3 वस्तुनिष्ठ यहाँ भी है, एक यहाँ पर 3 मार्क्स का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का भी एक प्रश्न आता है। तो ये टोटल हो गए 15 अंक। अब आते हैं तीसरी इकाई संज्ञान एवं अधिगम।
इस विषय के नाम पर ही है। तो संज्ञान एवं अधिगम ये टोटल है 20 मार्क्स का, ये सबसे बड़ी इकाई है। याद रखिएगा, पढ़ने गए और आप ये 2 विषय अगर पढ़ेंगे तो 15 और 10 25 होता है, 2 इकाई, लेकिन एक इकाई पर ही आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। यानी इस इकाई को तो कभी मत छोड़ना, ठीक है? वैसे तो कोई नहीं छोड़ना, लेकिन इसको सबसे पहले करना, बहुत डिटेल में पढ़ना, क्योंकि यहाँ से 20 नंबर के सवाल आए। यानी एक इकाई भी आपने कर ली और उसमें 20 नंबर आपको मिल गए, तो पासिंग तो 24 ही होता है। तो आप कोई दूसरी इकाई से थोड़ा आधा नंबर भी ला लिए तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है? इसलिए भाई इस इकाई को बिल्कुल मत छोड़ना। यहां से आपको 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 3 वस्तुनिष्ठ, ठीक, 2-2 अंकों के 2 प्रश्न आते हैं, 4 नंबर वाले 2 प्रश्न आते हैं और 5 नंबर का 1 प्रश्न, ठीक है? 5 नंबर का 1, 4 नंबर के 2, यानी 8, 8 5 13, 13 और 2-2 नंबर के 4, 13 4 17, 17 और 3 यहाँ पर 20, 20 अंकों की इकाई। फिर आते हैं चौथी इकाई, भाषा एवं संप्रेषण। जो 4th यूनिट है भाषा एवं संप्रेषण, इस पे अंक आवंटित है 15। यहां से भी 3 वस्तुनिष्ठ, ठीक, और एक 3 नंबर का सवाल, एक 4 नंबर का सवाल और एक 5 नंबर का सवाल, ठीक है? 5वां इकाई जो है खेल स्व एवं नैतिक विकास, खेल स्वयं का एवं नैतिक विकास, इस इकाई पर अंक आवंटित है 10। यानी पहली और 5वीं इकाई 10-10 अंकों की है, ठीक। उसके बाद दूसरी और चौथी 15-15 अंकों की है और तीसरी जो इकाई है टोटल 20 अंकों की है। क्लियर है? सबसे बड़ी इकाई वही है तीसरी, इस पे ध्यान देना। तो इसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स के 2 प्रश्न, 3 मार्क्स का 1 प्रश्न। तो ये पांचों इकाई, ये पूरा ब्लूप्रिंट जो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। जी हाँ, ये पूरा पीडीएफ, सारी इंफॉर्मेटिव पीडीएफ, पूरा एक स्ट्रेटेजी, पूरा प्लान, सब कुछ कोर्स में मिलता है। यानी कहीं और भटक नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। यही कोर्स परचेस किया, पूरी तैयारी घर बैठे 90+% गारंटी मिल जाते हैं आपको। तो ये पूरा का पूरा हमारा ब्लूप्रिंट है, ठीक है? तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे, किस यूनिट पर कितना वेटेज है, किस इकाई पर ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अब यहां पर आपके डाउट क्लियर हो गए कि तैयारी करनी कैसी है। इस वीडियो के तुरंत बाद आपको वीडियो लेक्चर भी दिखाई दे जाएगा। जी हाँ, इकाई 1 का वीडियो लेक्चर, फिर उसके नेक्स्ट डे इकाई 2 का, फिर इकाई 3 का, ऐसे करके सिलसिलेवार। फिर जब नया विषय स्टार्ट होगा फिर उसका इंफॉर्मेटिव वीडियो ऐसे बनाएंगे उस विषय का, और उसके बाद फिर उसके वीडियो लेक्चर, ऐसे चलेगा। तो इस तरह से आप पढ़ाई जरूर करें और पूरी अच्छी तैयारी करने के लिए, 100% पास होने के लिए, 90+% गारंटेड बनाने के लिए आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें। क्योंकि पूरी तैयारी होगी तभी सबसे अच्छा परसेंटेज बनेगा, और सबसे अच्छा परसेंटेज बनेगा उतना ही किसी भी परीक्षा में आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। क्योंकि कोई व्यक्ति 90% डीएलएड में पास कर रहा है, कोई 50% से पास कर रहा है। बताइए किसको प्रेफरेंस मिलेगी कहीं पर, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब, उसी की जिसके परसेंटेज हाई है। तो बढ़िया परसेंटेज बनाइए, अच्छी पढ़ाई कीजिए और अच्छे शिक्षक बनिए। वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव सही लगी हो, तो ये अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड जो भी ग्रुप होंगे वहां शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें।